कहाँ है बेटियों का अपना घर, सभी बेटियों के लिए शिक्षा पर कहानी। पापा जब भी मेरी याद आए मेरी गुड़िया से बातें कर लेना। कविता अपनी विदाई की घड़ी में अपनी पापा अशोक जी से कहती है, बेटा तो जिस तरह इस घर में खुशियाँ बिखेरती थी अपने उस घर में भी इसी तरह खुशियाँ बिखेरना। अशोक जी को इतना कहते ही कविता बीच में ही बोल पड़ी है, हाँ जानती हूँ, अब तो आप यह कहोगे कि अब वही घर मेरा असली घर है, उसकी जिम्मेदारियां पहले निभाना। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा तुझे? हाँ आपने नहीं कहा, पर दादी मम्मी जब से शादी तय हुई है यही तो कहती आई है, फिर आप भी तो वही कहोगे ना। बेटा आज तुझे मैं जीवन की एक सबसे बड़ी सच्चाई बताना चाहता हूँ, खासकर यह बातें तुम लड़कियों के लिए ही है, और शायद ही आज से पहले कोई पिता ने अपनी बेटी से ऐसी बात कही होगी। बेटा तुम अपने जीवन में सबके लिए बहुत कुछ करोगी। आज तक तुम बेटी और बहन थी, अब तुम पत्नी बहू का किरदार निभाओगी। काफ़ी सारे रिश्ते नए बनेंगे और मिलेंगे, नया घर परिवार, पर फिर भी वो तुम्हारा घर नहीं कहलाएगा। इसे तुम्हारा मायका और उसे तुम्हारा ससुराल ही कहा जाएगा। कभी जो तुमसे कोई गलती हुई तो वो कहेंगे यह तुम्हारा घर नहीं है, तो ये सब यहाँ चलेगा। तब तुम्हें इस घर की याद आएगी, पर तुम यहाँ आने से पहले भी संकोच करोगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा यहाँ सभी परेशान होंगे। बेशक बेटा, अपने रिश्ते अपने घर परिवार को सबसे ऊपर का दर्जा देना और उसे निभाना में कोई कसर मत छोड़ना, पर बात अपने आत्मसम्मान पर जब ठेस न पहुँचे तब तक ही अपने झुकने की गुंजाइश रखना। पर पापा अब कहना क्या चाहते हैं, जरा खुलकर बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल तो बना दिया कि तुम अब अपने दम पर अपना घर ले पाओ जो तुम्हारा हो। कभी जो सुकून की दो पल चाहो तो किसी से भी संकोच करने की जरूरत ना पड़े। कविता अपने पापा की इस बात को जहन में रखकर अपने ससुराल चली जाती है, पर वह इस बात की गहराई को समझ नहीं पाती। उसने अपनी शादी से पहले कई परीक्षाएं दी थी नौकरी की, तो उसका एक नौकरी में चुनाव भी हो जाता है। इस बात से उसका पूरा परिवार बड़ा खुश होता है। फिर धीरे धीरे वो नौकरी और घर दोनों संभालने लगती है। वो अपने जीवन में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे अपने मायके जाने तक की फुर्सत नहीं थी। एक दिन उसके ऑफिस से लौटने में देर हो गई, और जब वो आए तो देखा किसी ने उसका इंतजार नहीं किया। सब खा पीकर बड़े मजे से टीवी देख रहे थे। वो इतनी थकी थी कि वह फ्रेश होकर लेटी थी कि उसकी आंख लग गई, और जब आंख खुली तो सुबह हो चुका था और उसका पति रवि ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। अरे आपने मुझे जगाया नहीं, कल रात मुझे बहुत तेज भूख लगी थी पर मैं सो गई, पर आप तो मुझे जगा सकते थे। न तुम्हें अपनी भूख और अपनी नौकरी, बस इन सब की ही परवाह है। न कभी इस घर की जिम्मेदारियों की परवाह कर लिया करो। वो क्यों करोगी, उसके लिए तो है ना मेरी मम्मी। रवि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं क्या इस घर के लिए कुछ नहीं करती? अरे यह घर मेरा घर भी तो है, तुझे भी इसकी परवाह है। गलत, यह घर मेरा है और इसलिए मैंने अब तय किया है कि इस घर में जो मैं कहूँगा वही सबको करना पड़ेगा। तुम्हें भी तुम यह नौकरी छोड़ सिर्फ घर की जिम्मेदारियां निभाओ, और जो नौकरी करनी है तो घर के सारे कामों के साथ। रवि के इतना कहते कविता को अपने पापा की बात याद आ गई, और उसने सोचा मेरे दिमाग से पापा की वह बात निकल कैसे गई, पर अभी भी देर नहीं हुई है। यह सोचने के बाद कविता कहती है, ठीक है, मैं नौकरी के साथ पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभालूंगी। उसके बाद से कविता सुबह चिड़िया के साथ जगती और रात पूरी दुनिया के सोने के बाद सोती। इसी दौरान उसने अपना फ्लैट ले लिया, पर इस बात की खबर उसने किसी को नहीं दी। एक रोज कविता ऑफिस से लौटते हुए सबके लिए होटल से खाना लेकर आती है, ताकि उसे घर जाकर खाना बनाना न पड़े, क्योंकि एक तो वो बीमार थी और दूसरा उसे लौटने में लेट हो गया था। उसके घर आते ही रवि उस पर बरस गया। कहता है, मैंने तुम्हें घर की जिम्मेदारियां पहले रखनी होगी। आज तुम्हें अपनी नौकरी और इस घर में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। अब दफ्तर वाले तो रहेंगे नहीं, घर की चुनोगी
तुझे तो उसी दिन नौकरी छुड़वा देना थी। भगवान के दया से तू अच्छा कमा लेता है, फिर इस महारानी को बन ठन कर काम पर जाने की क्या ज़रूरत। सही कहा मम्मी आपने, तभी तो अच्छा कमा लेती हैं, फिर मुझसे पैसे मांगने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। घर का राशन हो या आपकी किसी को तोहफा देना, मुझसे पैसे मांगने की क्या ज़रूरत। यह तो अच्छा कमा ही लेते हैं। और एक बात, मेरे पास घर चुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पूर्ण वो यह घर नहीं मेरा घर होगा। हाँ, जिस मायके पर इतना इतरा रही हो ना, वहाँ तुम्हारे भैया भाभी 2 दिन में ही तुम्हें भगा देंगे। शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। जो उसे वहाँ जगह नहीं मिली तो कहीं भी जगह नहीं मिलती। मैंने कब कहा कि मुझे मेरे मायके जाना है। पता है, मेरे पापा ने मेरी विदाई पे कहा था कि बेटा, एक लड़की को हमेशा ही यह सुनना पड़ता है कि वह दूसरे घर से आई है, और यह तो दूसरे घर की अमानत है। उसका पूरा जीवन दे देने के बावजूद उसका घर कोई अपना नहीं होता। और इसी बात को सोचते हुए उन्होंने हमेशा मुझे अपने दम पर एक घर ले लेने को प्रेरित किया। या इसलिए नहीं कि उन्हें आप लोगों के बारे में पता था, और ना ही वो मेरा घर तोड़ना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि जो कभी आज जैसा दिन आए तो मैं सर उठाकर अपने खरीदे हुए घर में जाकर चैन की नींद ले पाऊँ। क्या चाहती हो तुम? यही कि मैं अपने फ्लैट में जा रही हूँ और अब आपको चुनाव करना है मुझ में और अपनी सोच में। बेशक यह घर आपका है, पर परिवार हम दोनों का। अगर मैं आर्थिक तौर पर आपकी मदद कर रही हूँ तो आप घर के कामों में मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? जब औरत पैसा कमा सकती है तो पुरुष बर्तन क्यों नहीं मांज सकता? आज मैं अपने लिए घर में जा रही हूँ। आपका फैसला जो भी हो बता देना। कभी तो वहाँ से जाते हुए अपने पापा को सलाम कर रही थी कि जहाँ आजकल कई बाप अपनी बेटी के पैदा होने पर रोते हैं, वहीं एक ऐसे पिता भी हैं जो बेटी को ऐसे सशक्त बनाते रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।